आदाब नाज़रीन, काफ न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं शाकिर मातू नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जनूबी ज़िले कुलगाम के बिहीबा गांव में मुश्तबा मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में रिटायर्ड फौजी एहलकार की बरसर मौके ही मौत वाक़ा हुई, जबकि उसकी अहलिया और बच्ची जख्मी हुए हैं। मालूम हुआ कि सिक्योरिटी फोर्स ने आसपास इलाके को मुहसरे में लेकर फरार होने के सभी रास्तों पर पहरा बढ़ा दिया है। इतलात के मुताबिक पीर की दोपहर को कुलगाम के बिहीबा गाँव में उस वक्त सनसनी और खौफ व दहशत का माहौल फैल गया जब मुश्तबा मिलिटेंटों ने ज़बरदस्ती रिहाइश मकान में घुसाए और वहां पर मौजूद साबिक फौजी जवान मंजूर अहमद वगे और उसकी एहलिया आइना वगे और बच्ची पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तीनों शदीद तौर पर जख्मी हुए। मालूम हुआ कि गोलियों की सदाएं गूंजने के बाद हमसायों ने वहां पर जाकर उन्हें इलाज मुआवजा के लिए नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने साबिक फौजी एहलकार मंजूर अहमद वगी को मुर्दा करार दिया। राय के मुताबिक अहलिया और बच्ची की हालत अस्पताल में मुस्तकिम बताई जा रही है। दरियासना पुलिस, फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने बिहीबा, कुलगाम और इसके मौलिक इलाकों को मुहसरे में लेकर फरार होने के सभी रास्तों पर पहरा बढ़ा दिया है। कुलगाम में साबिक फौजी मंजूर अहमद वगी की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के हमले हमारे माशरे के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है और हम ऐसे इंसान दुश्मन इकदाम के मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अहले खाना से दिली तैज़ियत और इनकी अहलिया और बेटी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। श्रीनगर से दिल्ली रेलवे सर्विस में एक नया मोड़ आया है। वज़ीर रेलवे ने कहा है कि रवां बरस के माह सितंबर तक श्रीनगर दिल्ली रेलवे सर्विस नहीं चलेगी। उन्हें कहा कि जम्मू में फ़िलहाल सिर्फ 3 प्लेटफार्म हैं, मज़ीद 4 प्लेटफार्मों की दरकार है। जब तक न मज़ीद 4 प्लेटफार्म बन जाते हैं तब तक कश्मीर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने का कोई इम्कान नहीं है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान आला तनवीर सादी का कहना है कि पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। उन्हें कहा कि जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस आकर अपने घरों में आबाद नहीं होंगे तब तक कश्मीरियत का कोई मानी नहीं है। महकमे बिजली का एक मुलाजिम जो गुज़िश्ता हफ्ते नौशहरा में शदीद जख्मी हुआ था, आज सिकमुज में जख्मों की ताब मिलाते हुए चल बसा। मुतवफ़ी की शिनाख्त बशीर अहमद सोफ़ी वलद गुलाम मोहम्मद सोफ़ी साकिन गांदरबल के तौर पर की गई है। निजी अस्पताल के डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही के नतीजे में 2 शुजा की हलाकत के खिलाफ खवातीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर धरना दिया और मुतालबा किया कि मुलव्वस डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलवामा के एक निजी अस्पताल में सुबुरा नामी 2 शुजा डॉक्टरों की लापरवाही के नतीजे में जान बहक हुई है। उन्हें कहा कि सुबुरा का पोस्टमार्टम भी किया गया, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई गई। महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियान दर्जे की बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की है। सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों से कहा गया है कि वो मौसमियाती एडवाइजरी के मुताबिक अमल करें। मुतल्लिका महकमा के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 3 फरवरी को रात देर गए बाला इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उन्हें कहा कि 4 और 5 फरवरी की दोपहर तक वादी कश्मीर में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं, जिसके बाद मौसम में बेहतरी मुतवक्का है। उनका कहना था कि इस दौरान चिनाब वादी और पीर पंचाल जनूबी कश्मीर में 8 से 10 इंच तक बर्फ जमा हो सकती है। मौसम तर्जुमान ने बताया कि वादी में 6 से 8 फरवरी तक मौसम आबरालूद मगर खुश्क रह सकता है।